So, good morning everyone. Welcome to the Mining ज्ञान एंड आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है विनायक कुमार साहू जिन्होंने गेट 2024 एग्जामिनेशंस में ऑल इंडिया रैंक 62 अचीव किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल many congratulations to you Vinayak. We are so proud of Thank you, you. ma'am. Yeah. So Vinayak, first tell me something about yourself. I'm actually from Angul, ओडिशा. अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ एनआईटी राउरकेला में. तो अभी मतलब क्या बताऊँ, पहले मैं एनालिटिक्स में ट्राई कर रहा था, उससे पहले डिजाइन में कर रहा था. तो लास्ट में मैं गेट के लिए तैयारी किया. तो लगभग 2 महीने अच्छे से तैयारी किया, तो अभी ये 62 रैंक आया है. तो उसमें माइनिंग ज्ञान का भी बहुत बड़ा हाथ है. ओके. सो बेसिकली आपने अपनी स्कूलिंग एंड कॉलेज कहाँ से कंप्लीट करी है? मैम मैं तो अब तक 3 स्कूल में पढ़ चुका हूँ. इनिशियली आई स्टार्टेड विद शिशु मंदिर अप टू क्लास 5, देन 6-7 इन नवोदय, देन 8-9-10 इन रोटरी पब्लिक स्कूल अनुगुल ओनली. तो उसके बाद मैं एंट्रेंस दिया भुवनेश्वर में, जो हमारा एंड कैपिटल है कॉलेज? उड़ीसा का. तो मैम ये भी पोखरीपुर मेरा स्कूल था 11-12 में. उसके बाद डायरेक्टली जेई देख के बिना ड्रॉप किए डायरेक्टली मैं आगे माइनिंग मिल रहा था उस टाइम. तो जेई के रैंक के हिसाब से. तो आई जॉइंड इन ओके. एनआईटी राउरकेला. ओके. सो आपका मीडियम ऑफ स्कूलिंग इंग्लिश रहा है या फिर आपका जो जो भी लोकल लैंग्वेज मैम है ये नेटिव वो रहा है? मैम ये चेंज होते गया है. मतलब मैं 5 तक शिशु मंदिर में था. तो नवोदय में जब मैं गया, तो नवोदय होता है ना गवर्नमेंट का स्कूल, तो उसमें ओडिया वाले इंग्लिश सीखते हैं धीरे धीरे. तो उसमें थोड़ा चेंज आता है. तो फिर 8-9-10 इंग्लिश, देन 11-12 इंग्लिश डीएवी में. ओके. ओके ग्रेट. एंड सो आपका गेट पे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या आपने पहले भी एग्जाम अपेयर किया है? सॉरी मैम, यू आर नॉट ऑडिबल. हेलो. आई एम आस्किंग दैट आपने गेट का या गेट एग्जामिनेशन आपने फर्स्ट टाइम दिया है या आपने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है गेट नो का? मैम, मैं जब थर्ड ईयर में था तब घर वाले बोले थे कि गवर्नमेंट जब मिलता है तो एक बार गेट ट्राई कर लो कैसा होता है गेट. तो उसका मतलब ओके. थोड़ा पता चलेगा कैसा क्वेश्चन होता है, कैसे वहां पर एनवायरनमेंट होता है मतलब एग्जाम में. तो उसके लिए कुछ पढ़ा नहीं था. मतलब 2023 में थोड़ा लॉजिकल बेस्ड था क्वेश्चन था. तो 25 शायद आया था, 575 मेरा रैंक था थर्ड ईयर में. ओके. कुछ उस टाइम कुछ नहीं ओके. पढ़े थे, सिर्फ मतलब यूनिट देख के ही कर लिए थे मैक्सिमम क्वेश्चन. तो ओके. सो फुल फ्लेजेड जो प्रिपरेशन है वो अभी हुआ है बेसिकली 24 में और जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा जी रैंक मैम. अचीव भी कर लिया, राइट? जी मैम, मैं शुरू किया था ओके. दिसंबर सो जैसा कि आप किसी दिसंबर के भी महीने में. अगर एग्जाम के लिए स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना. जी. सॉरी मैम, यू आर मैम आपका ऑडियो थोड़ा ओके. अच्छा नहीं है. ओके. ओके. नो इशू. सो जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू एंटर इनटू अ प्रिपरेशन, तो आपको पहले तो एक गाइडेंस चाहिए. सो आई जस्ट वांटेड टू नो आपको वो जी मैम. गाइडेंस कहाँ से मिला, आपको कैसे इसके बारे में पता चला, एग्जाम प्रोसेस पैटर्न्स एंड ऑल? जी मैम, ये इसका बहुत अच्छा स्टोरी है. तो मैं कभी सब्सक्रिप्शन पहले से लिया नहीं था. तो मेरा ऐसा था कि मेरा हमारे कॉलेज के जो एचओडी, हमारे डिपार्टमेंट के जो एचओडी है एक गोरे सर, उनका बुक तो मैम आप जानते होंगे. तो उनका मतलब बहुत अच्छा माइनिंग का बुक है. तो उससे मैं सोचा कि वो बुक कर लूंगा तो हो जाएगा. बट प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं थे, बहुत सारे टॉपिक मुझे पता नहीं थे. तो हमारे दो मेरे मेरा जो रूममेट है वो माइनिंग गेम का कोर्स लिया था. तो मैंने कहा माइनिंग है. ओके. उससे फिर लगभग जनवरी 10 मतलब एग्जाम के 20 दिन पहले, मतलब मैं कोर्स लिया ही नहीं था, मैं उससे ही पढ़ रहा था. फिर मैं देखा अच्छा है, टेस्ट सीरीज अच्छा आ रहा है बहुत सारा. अभी 20 दिन में मैं बहुत कुछ कैचअप कर सकता हूँ. क्योंकि अगर मैं डिटेल में क्रैश कोर्स में जाऊँ, मैं सच बोलूँ तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं. मैं पूरा सारा क्रैश कोर्स खत्म किया हूँ, ईच एंड एवरी उसको नोट बनाया हूँ, क्योंकि बाद में मैं ऐसे रिवीजन कर सकूँ. तो मैं अपने दोस्त से लिया था पहले 10-20 दिन. उसके बाद मैं खुद खरीद लिया. फिर उसके बाद मतलब मैं देखा कि एक साथ ओके. सारा चीज सो एक साथ ये कटा है इसमें. उससे मैं पढ़ लिया फिर. जी. ओके.
जैसे कि आपने कहा पहले तो आप बुक से ही पढ़ रहे थे, राइट? सो जनरली क्या होता है जब आप कोचिंग पे होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कंसोलिडेटेड सिंगल प्लेटफॉर्म में मिल जाती है। सो आई एम आस्किंग कि आपने बुक से प्रिपेयर किया है, तो आप हमारे स्टूडेंट्स से जो भी और व्यूवर्स हैं उनको बताइए कि आपकी क्या बुक लिस्ट रही, क्या आपने फॉलो किया और कैसे नोट्स आपने बनाए उनसे। ओके मैम। तो मैम पहला जो शुरू होता है कि हमारा तो 3-4 साल का कोर्स रहता है, तो उसमें 3 साल पूरा माइनिंग पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्लास में कुछ कुछ हमारे एनआईटी है, तो उसमें अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, तो उसमें से कुछ कुछ आइडिया लग जाता है। उसके बाद शुरू होता है कि बुक्स तो ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं हूँ। डीजे देशमुख का वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 ये थोड़ा अच्छा खासा आता है। पर मैं डायरेक्टली शुरू किया था December 15 से। तो उसमें जो क्रैश कोर्स हुआ था, मतलब मैं वीडियो पूरा खोलता हूँ, इसको 1.5 स्पीड में ओपन कर लेता हूँ। उस टाइम मैं घर में था, तो उसके अंदर मैं कुछ मतलब गलत उल्टा सीधा चीज ना देखूं, तो पेरेंट्स इस तरफ होते हैं, मैं उस तरफ लैपटॉप ऑन करके कॉपी खोल देता हूँ। फिर जो पढ़ा जाता है मैं समझता हूँ, फिर लिख देता हूँ। माइनिंग इतना हार्ड है नहीं जितना लोग समझते हैं। तो उसमें देखो, लिखो, समझो, बस उतना है, उसको रिपीट करके जाना है। पूरा जो कोर्स है उसमें आप रॉक मैकेनिक्स जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसके लिए थोड़ा अलग आप ये कर सकते हैं। और जो एफटी है उसके लिए हमारा कैंपस का प्लेसमेंट आता है, तो मैं सब में अप्लाई करता था, तो उसमें एफटी वाला पार्ट मेरा स्ट्रांग हो गया था। पर ना नोट मेकिंग मतलब माइनिंग में जो पढ़ा रहे हो उसमें सिर्फ देखो, लिखो और थोड़ा समझो, उतना ही। और अपने ओर से लिखो, जो लिखा हुआ है उसको मत लिखो, डायरेक्ट मत लिखो, अपने ओर से लिखो। क्योंकि बाद में तुम जब रिवीजन करोगे या फिर एक फॉर्मूला बुक बनाओगे, तो उस टाइम हेल्प होगा। अगर डायरेक्टली छाप दियोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट तो बहुत कम होता है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ मतलब क्वेश्चन को कैसे तुम टैकल करते हो वो मैटर करता है। मतलब एक थोड़ा पढ़ा लिए 2-3 कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन को तुम कैसे देखते हो, किस मतलब एग्जाम में किस तरह से उसे ये करोगे, परस्यू करोगे, वो मैटर करता है। तो उसी हिसाब से उसको फिर रिपीट में लूप में लेना है, और बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो रॉक मैकेनिक्स का थोड़ा फंडा तो अगर अच्छा क्लियर होगा तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, वरना बाकी कॉन्सेप्ट में ओके, इतना है नहीं इतना। जी। सो गुड टू हियर कि आपने जितना सिंप्लीफाइड किया है इस पूरे प्रोसेस को। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं पूरी जर्नी को। आपने जैसा जी मैम। सिंप्लीफाइड वे पे प्रिपेयर किया, बहुत ही कम टाइम पे प्रिपेयर किया। वरना बहुत सारे जी स्टूडेंट्स मैम। होते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इवन वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि टाइम कॉन्स्टेंट एक बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑब्स्ट्रक्शन है? देखिए मैम, माइनिंग में टोटल देते हैं 8,000 बच्चे, उसमें से रियरली 500 या 600 अच्छे से देते हैं। मतलब जिसके साथ हम कॉम्पीट करते हैं, जैसे जेई में 10 लाख बच्चे देते हैं, ऐसा नहीं कि 10 लाख बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन है, हमारा कम बच्चों के साथ है। तो ऐसे ही माइनिंग में भी लगभग 500 या 600 बच्चे से हमारा कंपटीशन, 500-600 भी ज्यादा हो जाएगा, उससे कम बच्चों के साथ एक्चुअल में कंपटीशन, अगर तुम रैंक लाना चाहते हो। तो उसके बाद मैम क्या होता है कि मतलब शुरू कहाँ से करें। और अगर पहले से दिमाग में कुछ घुस गया है ना, तो दूसरा चीज मतलब मैं पूरा ब्लैंक था, ऑलमोस्ट पूरा ब्लैंक था, क्योंकि उससे पहले मैं पूरा डिजाइनिंग करता था, यूआई यूएक्स वो सब करता था। उसके बाद मैं एनालिटिक्स में घुस गया। हाँ, तो एनआईटी में एनालिटिक्स में अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता था, हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये किया था। तो उसके बाद हमारा जेएसडब्ल्यू कैंपस आया था। तो जेएसडब्ल्यू के टाइम मैं अपने दोस्त से ये कोर्स लिया था 3 दिन के लिए। मैं ब्लास्टिंग पूरा उस टाइम पढ़ लिया था 3 दिन में घर जाके। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू एक टाइम में ही क्लियर हो गया। तो चीज ये कि आप जैसे पूछ रहे हैं कि मतलब कहाँ प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम टाइम में कभी है ही नहीं। इतना ज्यादा कोर्स है ही नहीं कि ज्यादा, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 महीना। जैसे विनोद सर एक बार बोल रहे थे, मतलब उस टाइम शायद क्रैश कोर्स रिलीज हुआ था, तो मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था। अगर तुम्हारे पास 1 महीना है और अगर तुम दिन का 12 घंटा दे रहे हो, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो मेरा क्या हुआ था कि बुखार हुआ था 25 तारीख से जनवरी 5 या 6 तक। तो उस टाइम में मतलब मैं कुछ नहीं पढ़ा, 10 दिन उससे पहले का मुझे बुखार हुआ नहीं था। तो विनोद चंद्र सर का देखा था कि अगर 12 घंटा तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा हो जाए। तो मैं उस टाइम 12-13 घंटा बैठा, क्योंकि अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो सोच के बोल रहे हैं ना, टाइम है नहीं। तो अभी इतना देना पड़ेगा एक्चुअली में, अगर कुछ ज्यादा खत्म नहीं हुआ। उससे पहले 10 दिन जो मैं यूटिलाइज किया था, ज्यादा पढ़ा नहीं था, दिन का 5-6 घंटा ऐसे छुट्टी था। तो मैं अपना छुट्टी ले लिया, घर में बैठ गया। उसके बाद
सुबह 8 बजे उठता हूँ, पूरा 10 घंटे का एक पोमो होता है, मतलब 50 मिनट पढ़ो 10 मिनट ब्रेक लो, ऐसा होता है। पूरा सुबह 8 नहा धो के बैठ जाओ, सुबह उठ के फोन मत यूज करो, पिछले रात जो पढ़े थे वो देखो, तो एक मोमेंटम आ जाएगा, अच्छा वाला अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है। तो उसके बाद सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक पढ़ो कंटिन्यूसली। और बीच बीच में 10 मिनट में बाहर थोड़ा घूम के आ जाओ। उस 50 मिनट में क्या करना है पहले ही बोल चुका हूँ। यूट्यूब वीडियो सॉरी बोल रहा हूँ, माइनिंग गैन का कुछ भी जो पढ़ना है वो पिछले रात ही डिसाइड कर लो। उसके बाद उसको लेके खोलो, लिखो जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको थोड़ा अच्छे से देखो, उसी लुक को मतलब फिर से दोहराते जाओ, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मेरा 31 या 32 तक सारा सिलेबस खत्म ही हुआ था, पूरा सिलेबस। और एक चीज है, अगर टाइम कम है एक चीज कर सकते हैं आप कि थ्योरी पोर्शन छोड़ सकते हैं, पूरा का पूरा थ्योरी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ के जाऊंगा तो सब उखाड़ लूंगा, ऐसा नहीं। अमितेश सर थे, उनके लास्ट में लिखा था कि क्वेश्चन जो है उसी ओर से परस्यू करो, कॉन्सेप्ट के ओर से परस्यू मत करो। क्वेश्चन क्या है उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट जानो, सब जान के कुछ फायदा नहीं है। मतलब दिमाग में बहुत सारा चीज घुस जाएगा और उस टाइम परफॉर्म करना थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो स्पेसिफिक रहो। उसके बाद मतलब सिलेबस जो है, मतलब और एक चीज है कि सिलेबस को हम प्रिंट करके रखो, हम हमेशा अपने पास। टोटल 6 सेक्शन है, वो दिमाग में रखो। ऊपर का मैथमेटिक्स है और बाकी जो 5 है उसको कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक है उसको कैसे खत्म करना है वो देखना चाहिए। ओके, जी। सो आई मस्ट से आप यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल कि लिमिटेड टाइम में विद डेडिकेटेड एफर्ट आप अगर चाहे तो बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम, राइट? सो दिस इज रियली अप्रिशिएबल। सो जैसे कि नहीं आपने मैम, कहा कि ग्रुप पहले में लिखते जी हैं बच्चे। जी मैम, जी ग्रुप जी में लिखते हैं कि बताइए। हमको टाइम, मतलब मैं देखा हूँ कि ग्रुप में लिखते हैं कि ये माइंड ज्ञान अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मतलब मैं आपको ऐसे तारीफ ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। चीज ये है कि अगर सारे चीज एक साथ हो और आप खुद में से एक प्लान बना लो कि मुझे ये दिन ये खत्म करना है, ये दिन ये खत्म, अगर एक चीज खत्म कर दो गया ना। अगर एक टॉपिक खत्म कर दियो तो गया खत्म। मतलब वो चीज अगर एग्जाम में आएगा तो तुम कर दोगे। वो क्वेश्चन अगर 3-4 बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे, एक एक का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो खत्म। अगर वो क्वेश्चन गया एग्जाम में आया कर लोगे। ऐसे ही सारा चीज करना है। ऐसे ही कितना 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन कर दोगे तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। इतना ही तो है, काफी सिंपल है। जी। सो अल्टीमेटली मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि कोचिंग आपको एक डायरेक्शन और एक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, बट अल्टीमेटली सारी जो मेहनत है वो खुद तो से। आपको अपने एंड पे करनी है, राइट? आपको, क्योंकि आप किसी का टाइम प्लान आप फॉलो नहीं कर सकते, वो तो आपको पता है ना कि आपको कौन सा शेड्यूल सूट करेगा, कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करेगी, राइट? जी। सो जैसे कि आपने कहा बनाया कि पहले आपका डिजाइनिंग और एनालिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो अचानक से फिर इधर माइनिंग पे कैसे शिफ्ट हो गए आप? मैम लाइक इंटरेस्ट मतलब मतलब गेट अच्छा लगता था एग्जामिनेशन कुछ कुछ का चीज। कैसे लगा? जी मैम, पहले तो ऐसा था कि डिजाइन जो होता है वो हॉबी की तरह होता है। तो उसमें देखा कि हाँ अच्छा खासा पैसा मिलता है, 10-12 लाख का पैकेज भी मिल जाता है। तो वो तो ऐसे मैं फ्रीलांस भी करता हूँ, अभी भी मैं फ्रीलांस करता हूँ। तो एक एक प्रोजेक्ट 4-5 हज़ार 6 हज़ार का, तो कॉलेज टाइम में 4-5 हज़ार तो अच्छा होता है, मिल जाता है तो काम कर लेता है। तो उसके बाद अगर कुछ कंपनी तो आई नहीं, इस बार रिसेशन चल रहा है तो ज्यादा कंपनी आई नहीं। एनालिटिक्स का भी सेम था, सारे बच्चे कर रहे थे। और राहुल कलम है हमारे एनआईटी राहुल कलम में, अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है एनालिटिक्स में, पर इस साल भी वो भी नहीं आई। तो एंड में एपीजी में इंटरव्यू तक गया था, इंटरव्यू में इतना अच्छा किया नहीं था, क्योंकि वहां पर मुझे पता था कि कुछ बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं। तो वो मैंने सोचा कि ठीक है, हम कहीं से अगर कहीं पे मिल जाए सारा कि सब मैं पढ़ लूं और इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लूं मैं बता दूं। तो उसके बाद मेरे दोस्त से मैं ये मतलब माइनिंग गन का लिया था उस टाइम, सृजन सर या पता नहीं। मैं ब्लास्टिंग का पढ़ रहा था, पर मुझे माइनिंग मैं शुरू किया था माइनिंग मेथड। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ब्लास्टिंग होता कहाँ पर है। तो मैं माइनिंग मेथड पूरा पढ़ लिया। फिर मैं मुझे बाद में पता चला कि माइंड डेवलपमेंट पढ़ना था, फिर मैं माइंड डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ लिया। तो उसी टाइम मतलब मुझे अच्छा लगा कि ये तो हो रहा है मेरे से जो चीज है। मतलब उस टाइम मैं प्लेसमेंट के लिए बैठ रहा था, पर मैं देखा कि अरे एक चीज है जिसको मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ के समझ सकता हूँ और हो जा रहा है मेरे से। तो उस टाइम मुझे लगा अगर जेएसडब्ल्यू में हो गया तो आगे
वैसे ही। तो उसके आगे आगे मैं ठीक है तो अभी गेट पे कर लेता हूँ। गेट में पिछले साल तो अच्छा खासा रैंक आया था। तो वो होता है ना कि जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं फिर आगे के स्टेप्स जो जी होते हैं ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाते हैं। सो आप हाँ बहुत ही मैम, अगर पानी में फॉर्चुनेट हैं। कूदे नहीं हो जी तो, जी मैम, पानी में कूदे नहीं हो तो पानी गर्म है ठंडा है पता नहीं चलेगा ना। तो फास्ट एग्जैक्टली। इजी सब्जेक्ट जो है उसमें लेना चाहिए। जी। सो जैसे कि आप बोल रहे थे कि पहले तो आपको इतना नॉलेज भी नहीं था रिलेटेड टू माइनिंग जी yes. सब्जेक्ट्स गेट के जो एंड ऑल सब्जेक्ट्स है। फिर आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया ओके सो उसके बाद आपको एग्ज़ाम पैटर्न से यूज टू होना था। तो क्या इसके लिए मॉक टेस्ट जो माइनिंग ज्ञान कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहा था या फिर और भी कहीं से आपने मॉक टेस्ट लिया होगा तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहा एग्ज़ाम पे? मैम मैं दूसरा मॉक टेस्ट तो नहीं लिया था सच बोल, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब पूरा शेड्यूल जैसे बताया सुबह 8 बजे से 6 बजे तक, उसके बाद 2-3 घंटा। तो उसकी वजह अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मॉक टेस्ट देने का कुछ फायदा ही नहीं है। तो उस टाइम मैं मॉक टेस्ट 5, 6, 7, 8 दिया था। एक्चुअली मैं उससे ज़्यादा देना चाहिए था, अभी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी मैं 6-7 मार्क इजीली ज़्यादा रख सकता था। अभी मेरा 45.67 है, तो उससे अच्छा रख सकता था। तो मॉक टेस्ट देना चाहिए, मतलब पता चलेगा कि हाँ मतलब कैसे परस्यू करना चाहिए एज अ होल पेपर को। पूरा पेपर को तुम कैसे परस्यू कर रहे हो, पहले एप्टी करना है या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन करना है, अगर 2 मार्क्स का हार्ड क्वेश्चन आ रहे तो उसको कैसे करना है। तो मॉक टेस्ट में माइनिंग एंड से 6-7 अराउंड किया होगा, पर ज्यादा करना चाहिए, एटलीस्ट 20 करना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम जाके एग्जाम ही दोगे। अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो क्या, अभी अगर फाइनल तो एग्जाम ही देना है, वरना बाद में कहते हैं एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मैं पढ़ के सब गया था पर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया। मैम छोटा छोटा चीज होता है, जैसे यूनिट होता है, परसेंटेज होता है, क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना होता है, सारा डाटा को खुद से अच्छे से मतलब 2 बार चेक करके लिखना होता है, मैं पेपर में जो लिख रहा हूँ और क्वेश्चन में जो है वो ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं, तो वो 2-2 बार देखना पड़ता है। तो वो अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे और उसको एक बिल्कुल कम मॉक टाइम में, टेस्ट तो ये इम्पोर्टेंट है पूरा ही प्रोसेस है। एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये 4 बार जो वेरीफाई मॉक कर रहे हो टेस्ट ये एंड कम टाइम में भी पीवाईक्यूज। करना है। घर में नहीं बैठो एक एक क्वेश्चन एक एक बार सर का कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जितना टाइम ले सकते हो, तो वो भी एक लिमिटेड टाइम में करना है, तो मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। या आई वाज आस्किंग कि आप अभी फ्रीलांसिंग करते हैं और इसके थ्रू आप अपनी जो भी हॉबीज़ है या पैशन है वो तो आप परस्यू करते हैं और इसके अलावा भी आपकी जी क्या हॉबीज़ है जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में तो बैठे रहता है, वरना गेम पे हम थोड़ा गेमिंग करते हैं, थोड़ा लैपटॉप में, फोन में इतना ज्यादा नहीं, लैपटॉप में थोड़ा खेलते हैं। उसके अलावा वही डिजाइन का काम मिल जाता है तो डिजाइन कर लेते हैं, वही चलता रहता है। ओके अपने सो घूमते अब अभी रहते हैं, हॉस्टल में जी है। जी सो जैसा कि आप अभी तो हॉस्टल पे रह रहे हैं फैमिली से तो अभी दूर ही है तो मोस्टली आप फ्रेंड्स से सराउंडेड होंगे आपके कॉलीग्स होंगे क्लासमेट्स होंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि जी उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपको मोटिवेट करने में या एनकरेज करने में या उन्होंने कैसे हेल्प किया आपको? ये किस बताऊं मैम, अभी जो मेरा रूममेट है वो भी गेट के लिए पढ़ रहा था, उसका उससे ही मैं कोर्स लिया था, तो उसका इतना अच्छा गया नहीं। बाकी मेरा ओके और एक दोस्त है वो दूसरे माइनिंग कोई कोचिंग से ले रहा था। माइनिंग उसका नाम तो पता नहीं है, वो 2 साल से कर रहा था, पर उसका भी इतना अच्छा गया नहीं है। तो अभी मैं उस टाइम एक्चुअली मैं पूरा घर चला गया था, क्योंकि अब दोस्त के साथ रहूंगा तो थोड़ा बातचीत रहेगा, क्योंकि वो जो रूटीन है वो फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पर। जी जी यहाँ पर वो रूटीन तो मैं पूरा लिप लेके घर चला गया था, तो अच्छा जो था सो घर में आपने ही घर था, से ही घर में प्रिपेयर पापा। किया फिर? जी मैम, उस टाइम मैं पूरा घर से प्रिपेयर ओके किया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वो माहौल मिलता नहीं है, कंपटीशन अगर कम टाइम में ज्यादा कुछ करना तो यहाँ पर माहौल नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सो जैसे कि आप तो बहुत ही लिमिटेड टाइम पे आपने प्रिपेयर करके एंड टाइम पे इतना अच्छा रैंक स्कोर भी कर लिया। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। सो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि कौन सा कोर एरिया है जिन पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए गुड स्कोर अगर चाहिए तो? मैम मैथमेटिक्स में तो सर जो पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन कर लेना चाहिए। इस बार तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था, मतलब वो सर कराए थे, वो डायरेक्टली आया था, कर्ल इक्वल टू 0। बट उसके बाद
कैलकुलस, लिनियर अलजेब्रा, ये तो मोस्टली 11-12 के थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, और सर जो पढ़ा रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए उसमें। उसके बाद मैं जैसे प्रिपेयर किया था कि पूरा न्यूमेरिकल, अगर किसी का मतलब रीजनिंग अच्छा है और थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैम थ्योरी का ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन आता है, मतलब 20 मार्क का आता है। अगर 20 मार्क छोड़ भी दो ना मैम, मतलब पूरा छोड़ दो, क्योंकि उसका 60% पढ़ना होता है, मतलब पूरा सिलेबस में 60 to 70% थ्योरी पढ़ना होता है, पर उसका वेटेज ऑलमोस्ट 20% अराउंड रहता है, तो वो छोड़ भी सकता है अगर आप कम टाइम है। माइंड डेवलपमेंट में बेसिकली ब्लास्टिंग के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर इतना इतना होल दिया गया है, इतना इतना पाउडर फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ब्लास्टिंग के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बार बार वही आता है। और उसके बाद माइंड सर्वे, माइंड सर्वे में टेक्नोमेट्री के ऊपर आ जाता है, इस बार 2 क्वेश्चन शायद आए थे, तो वो थोड़ा लेंदी थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आइदर बहुत ईजी आएगा या फिर बहुत हार्ड आएगा, ये डिपेंड करता है आप 11-12 में कैसे पढ़े। यहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं सकते, अगर मतलब कम टाइम है तो कुछ कर भी नहीं सकते, पर ये पूरा आपके ऊपर कि 11-12 में आप फिजिक्स इतना अच्छे से पढ़े। सेम गोस विद जियो मैकेनिक्स, जियो मैकेनिक्स से तो पूरा कॉन्सेप्ट चलाता है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तभी बनेगा, आप ऐसे उल्टा सीधा करके बना नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकता वो वाला कुछ। फिर मैम माइनिंग मेथड, माइनिंग मेथड में हम 2-3 क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं, सीआरआर का एक आ जाता है, या फिर लॉन्ग वॉल कटिंग इतना हो रहा है तो वो इतने में जा रहा है, इतना स्पीड में आ रहा है, तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसी के ऊपर एक तो आता ही है। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि आपका जो भी सिंप्लीफाइड जर्नी रहा थ्रू आउट द ग्रेट प्रिपरेशन बहुत ही अप्रिशिएबल था, एंड डेफिनेटली ये हमारे व्यूवर्स को जो और भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू। yeah, thank you so much Vinayak for having time with us and conversating with us and sharing your journey. Again, many congratulations and all the very best for your future accomplishments. Thank you. थैंक यू।